हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। 10 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 11वें पार्ट में क्या डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बता देते हैं। 11वें पार्ट में आपको पता है नेशनल अफेयर से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा न्यूज़ है, उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स जानने का ट्राई करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, जो नेशनल करंट अफेयर्स है। ध्यान देना, इकोनॉमी का रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के बाद क्या होगा, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के बाद होगा हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। तो एक वीडियो के बाद, इसके बाद एक और वीडियो, उसके बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन वाला टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ सबसे पहले आप कुछ चीज़ पहले जान लीजिए। ये है, मेरे बारे में कुछ जान सकते हो, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक है जो हमारे, आपको पता है हमारे चैनल का ही लिंक है। क्लियर। और आप सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके और कुछ टीचर रखा जा सके, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो कुछ टीचर को रखा जा सके। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं हम 249 नंबर पेज। क्लियर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर्स है। ध्यान देना, पहले एक 2 करंट अफेयर्स है वो बहुत बकवास है, उससे एग्जाम में, करंट अफेयर्स बकवास नहीं है लेकिन उससे एग्जाम में नहीं आ सकता। करंट अफेयर्स में क्या क्या बोला गया है कि एनसीईआरटी ने अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर 11th 12th के लिए और 6th 12th के लिए, हर क्लास के लिए, आपको पता है एनसीईआरटी ने क्या किया है, अलग एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया है। तो इससे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ई लर्निंग, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए एनसीईआरटी ने कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि क्या किया जा सके। क्लियर। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जा सके किसको, ई लर्निंग को। ई लर्निंग में क्या कर सकते हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं, जो टीवी होती है, टीवी का कुछ चैनल स्पेशली किसके लिए रखवा सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन पर्पस के लिए रखवा सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो एक कुछ चैनल ऐसे हो, एनसीईआरटी टीवी नाम के चैनल। तो 2 लोगों ने, किन किन लोगों ने क्या किया है, किन किन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, एनसीईआरटी और कौन है, एक है रोटरी इंडिया, एक एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिलकर किया है, क्या किया है, ई लर्निंग के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, ई लर्निंग के कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि ई लर्निंग का कंटेंट टीवी पे भी लाया जा सके। क्लियर। टीवी पे लाया जा सके। आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है ई रक्षा कंपटीशन। ध्यान देना, ई रक्षा कंपटीशन का मतलब क्या है, ई रक्षा कंपटीशन का मतलब क्या है वो आपको बताना है सबसे। ई रक्षा मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रक्षा, यानी आप अगर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन यूज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम तो हो सकता है ना। तो इस क्यों कंपटीशन करवाया गया है, पहला ऑप्शन फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, मान लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन एनसीईआरटी प्लस साइबर पीस फाउंडेशन प्लस यूनेस्को, तीनों ने मिलकर करवाया है। ठीक है। थीम क्या है कि डिजिटल सिटीजन अगर डिजिटलाइज होंगे तो उनको ऑनलाइन सेफ्टी देना जरूरी है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है मनोदर्पण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदर्पण के बारे में। मनोदर्पण यानी मनोदर्पण, तो आपको सबसे पहले बताना है मनोदर्पण इनिशिएटिव कि किस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है। सेकेंड ऑप्शन, द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इस समय जो कोरोना वाले सिचुएशन में साइको सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सब लोगों को। तो क्या दोनों ऑप्शन करेक्ट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है, ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, एचआरडी मिनिस्टर, जिसको अब नाम चेंज हो गया है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी हम बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसमें सिर्फ बी करेक्ट है। अब एक गाइडलाइन है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन होता है कि हम इतना ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ गाइडलाइन तो होना ही चाहिए।
तो प्रज्ञाता प्रज्ञाता एक गाइडलाइन है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्या ना, ये 8 स्टेप गाइडलाइन है। किसके लिए गाइडलाइन है भाई? अगर आप डिजिटल एजुकेशन यूज करेंगे तो किसके लिए गाइडलाइन है? स्कूल के हेड के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए। यानी अब गाइडलाइन है कैसा? 8 स्टेप गाइडलाइन है। सबसे पहले है प्लान, फिर रिव्यू, फिर अरेंज, फिर गाइड, फिर टॉक, फिर असाइन, फिर ट्रैक, फिर अप्रिसिएट। तो ये प्लान कौन कौन 8 हैं, ये हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इन सब के लिए है, ये हमें याद रखना है। और कौन 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर स्टैब्लिश करवा रही? सीबीएसई और फेसबुक। क्लियर? सीबीएसई नहीं, ध्यान देना, ये वाला अलग न्यूज है। सीबीएसई और फेसबुक दोनों ने मिलके एक ऐसा नया करिकुलम इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया, इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया जो डिजिटल सेफ्टी पे फोकस करे। तो 2 न्यूज हो गया। एक प्रज्ञाता, आपसे पूछा जा सकता है प्रज्ञाता किससे रिलेटेड है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। 8 स्टेप गाइडलाइन है। क्या सिर्फ स्टूडेंट के लिए? नहीं, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और हेड सबके लिए है। समझ आया? प्रज्ञाता। क्लियर? एक और क्या न्यूज़ है हमारा? सीबीएसई और फेसबुक ने मिलके एक नया करिकुलम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई फॉर डिजिटल सेफ्टी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कौन सी पहली दुनिया की पहली कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है, कौन सा पहला इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन बीएससी डिग्री को क्या करे, ऑनलाइन बीएससी डिग्री को लॉन्च करे। किस प्रोफाइल में? प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। ध्यान देना, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कौन सा इंस्टीट्यूट है बताइए आपको, ध्यान सोचिए। आईआईटी कानपुर है, मद्रास है, बॉम्बे है या नन है? कौन सा है? तो ध्यान रखना है क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का और भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जब रैंकिंग डिस्कस करेंगे तो आईआईटी मद्रास बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। आपको बताना है कि आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो आपको पता है टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वर्ल्ड वाली रिपोर्ट आती है। क्लियर? और एक इसी का रिपोर्ट वाला एशिया वाला आता है। और फिर इसी रिपोर्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया का कौन सा फर्स्ट है और इंडिया का कौन सा सेकंड है। तो टाइम्स, ध्यान देना, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट को टॉप स्थान मिला है? ध्यान देना, इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट को टॉप स्थान मिला है? तो सबसे टॉप पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी बेंगलुरु या और उसके बाद कौन सा हो सकता है? कानपुर या नन? तो इसका सही आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु। क्लियर? भरोसा एक हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान देना, भरोसा एक हेल्पलाइन नंबर है। भरोसा हेल्पलाइन नंबर किस यूनिवर्सिटी के लिए है? उड़ीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। जवाहरलाल नेहरू पीएचयू नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। क्लियर? और किसने लॉन्च किया? एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जो आपको पता है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जिनका नाम है। और हेल्पलाइन नंबर क्या है वो याद नहीं रखना। एक हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन, जो इस वर्ड को हम भरोसा बोलते हैं कि भाई आपका भरोसा पे खरे उतरेंगे हम लोग। क्लियर? एक और ऑप्शन, एक और न्यूज़ क्या था? एक और न्यूज़ था कि एमए हिंदी के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इग्नू ने। कैसे? ऑनलाइन। तो ये तो एग्जाम में थोड़ी आएगा। क्लियर? अब देखो, हाँ नया क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन है? एक सामर्थ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, करंट अफेयर्स का है। सामर्थ वर्ड आपको पूछा जा सकता है। सामर्थ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सामर्थ ERP अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक बॉडी के अंदर आती है। एक नया प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सामर्थ। ध्यान देना, सामर्थ किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। क्या है? जस्ट एक प्लेटफॉर्म है भाई, प्लेटफॉर्म फॉर क्या? ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सामर्थ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर? किस मिशन के अंदर आता है? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है PMRF। ध्यान देना, PMRF प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें अमेंडमेंट किया गया है। आपको बताना है जो अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है। ध्यान देना, क्या है आपका स्कीम? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ताकि
किस किस बेसिस पे जाते हैं, पहले गेट का स्कोर देखते हैं, सेकंड सीजीपीए देखते हैं, 8 सीजीपीए कम से मिनिमम होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसको अमेंडमेंट किया कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। कौन कौन ऑप्शन करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है, सारे याद। मतलब गेट का स्कोर कितना होना चाहिए, पहले था 750, अब बहुत ज़रूरी है 650 होना है, लेकिन ये भी एग्जाम में नहीं है। सब ये ध्यान रखना है कि किस किस बेसिस पे आप किसी स्टूडेंट को ये रिसर्च फेलोशिप में एंट्री देते हो। भारत पढ़े एक कैंपेन है, ध्यान देना, भारत पढ़े एक कैंपेन है। इस कैंपेन का मेन मकसद क्या था कि इनवाइट करना इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रेन को, ताकि वो क्या करें, ध्यान देना। इसका पहला ऑप्शन क्या है कि इनवाइट बेस्ट ब्रेन टू शेयर सजेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री। ध्यान देना, आप मेल पे डायरेक्टली मिनिस्ट्री को बता सकते हो, डायरेक्ट मेल से डायरेक्ट मिनिस्टर को बता दो। एक कैंपेन है कि सर ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे देश में, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। चलिए नेक्स्ट है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है। क्या दोनों ऑप्शन करेक्ट है या दोनों गलत है, भाई दोनों के दोनों सही है। पढ़े भारत कैंपेन। नेक्स्ट क्या है, आई गॉट ई लर्निंग पोर्टल है, आई गॉट ई लर्निंग पोर्टल है। ध्यान देना, आई गॉट ई लर्निंग पोर्टल है। तो आई गॉट कब क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ध्यान देना, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग एक ई लर्निंग पोर्टल है ई लर्निंग। क्लियर, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्लियर, तो ऑप्शन क्या क्या है, लॉन्च अंडर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर लॉन्च के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च किया कहाँ गया है भाई, एक ए लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो किसी न किसी मेन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया ना। तो जो एक हमारा मेन दीक्षा प्लेटफॉर्म है वहाँ लॉन्च किया है। दीक्षा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यान देना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो एक दीक्षा है, दीक्षा में ही आपने आई गॉट को एक छोटा सा जगह दे दिया। क्लियर, तो दीक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है। यहाँ पे आपने एक दूसरे मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसको आपने जगह दे दी, तो दोनों का दोनों करेक्ट है, दोनों गलत नहीं है। क्लियर, डिजी लॉकर को, जो डिजी लॉकर आपको पता है, उसको नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी का दर्जा दे दिया गया है। क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया। क्लियर, रिपोर्ट ऑफ इंडेक्सेस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा सारा हो गया। और यहाँ पे एक और न्यूज़ था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और AICTE कोविड-19 फॉर स्टूडेंट लॉन्च। इसमें क्या किया गया है, एक लॉन्च यूनिक AICTE हेल्पलाइन पोर्टल, मतलब हेल्पलाइन पोर्टल है स्टूडेंट के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिपोर्ट ऑन इंडेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।